सबसे पहले तो मैं हमारे शास्त्रा इस लोक और परलोक लोक लोकांतर ज्ञान रखने वाले इस अतीत वर्तमान और अनागत काल में होने वाले सभी बुद्धों को वंदन करता हूँ। उसी प्रकार उनका स्वाख्यात धम्म जो निर्वाण की ओर ले जाता है, ऐसे धम्म को मैं वंदन करता हूँ। और उसी प्रकार उनके संघ को जो हमेशा से निर्वाण मार्ग का आरूप था, ऐसे संघ को मैं वंदन करता हूँ। उसी प्रकार मेरे उपाध्याय जिनके कारण मैं इस बुद्ध शासन में उपसंपन्न हो सका हूँ। और उसी प्रकार अपने सभी आचार्य और कल्याण मित्रों के प्रति मंगल कामना करते हुए यह उपस्थित उपासक को साधुवाद देता हूँ। सो आज कैसा लोग आश्चर्य होंगे, अरे बाबा सोचा था और मतलब सोचा था यश भंते से मुलाकात होंगी पर भंते शिवली दिख गए। आश्चर्य होगा, पर जीवन आश्चर्य के साथ ही चलता है ना। आश्चर्य के साथ चलने के कारण यहाँ पे स्वीकृति का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। और बुद्ध शासन में तो प्रथम स्थान स्वीकृति को ही है। स्वीकृति से बुद्ध शासन की शुरुआत होती है, और विशेष रूप से दुख की स्वीकृति से। और ताज्जुब की बात है कि हम में से कोई दुख नहीं चाहता, सुख चाहता है। और बुद्ध शासन में उत्पन्न हुआ व्यक्ति भी अगर सिर्फ सुख ही चाहता होगा, तो इसका मतलब है कि वह बुद्ध की शिक्षा को अभी तक समझने का, या सुख की चाह से अगर उसने बुद्ध की शिक्षा को स्वीकार किया होगा, तो इसका मतलब यह है कि वो शिक्षा अभी तक समझने का है बुद्ध की। तो बड़ी सरल बात है। एक कहावत है भारतीय संस्कृति में जो बहुत ही फेमस, और आपने बहुत बार सुनी भी होगी, कि देने वाला जब भी देता देता छप्पड़ फाड़ के, है ना। ये कहावत आपने सुनी होगी। और ऐसा भी सुनी होगी कि 4 दिन की चांदनी फिर काली रात। और भी ऐसे कई सारे कहावतें होंगी जो आपने सुनी होंगी। तो कभी आश्चर्य हुआ और आपको ऐसा जीवन में देखने के लिए मिला होगा कि हाँ ऐसा हुआ है कई बार। इसी में देने वाला जब भी देता है, देता छप्पर फाड़ के, एकदम मिलता है तो बहुत कुछ मिलता है ना। और ऐसा भी देखा हूं कई सारे लोगों के साथ कि 4 दिन का सुख था और फिर तो फिर वैसा ही जिंदगी होगी जैसी पहले थी। तो इन सब बातें लगता भी है कि बाबा हाँ यार, कोई तो ईश्वर वगैरह होगा या ऐसा कुछ वगैरह होता होगा। और ऐसी भी आपने सुनी होंगी कि बाबा गलत करने वाला इंसान ही सुखी, ऐसे कई सारे कहावतें हैं। और हम इन सभी कहावत को अपने जीवन में हकीकत में उतरते हुए भी देखते हैं। दरअसल ये घटना हुए है, होती होती रहती है, इसलिए उसको देख के सब कहावतें मिली। हमने ऐसा भी देखा है कि कई सारे लोगों ने नवस किया तो नवस पूरी हुई है। कई सारे लोगों ने दरगाह के पास, मस्जिद के पास, मंदिरों के पास कोई मन्नतें मांगे या ऐसा कोई संकल्प किया तो पूरी हुई है। तो कभी कभार ऐसी भी घटनाओं को देता है कि ईश्वर होगा, कभी कभार ऐसी भी घटना देता है कि ईश्वर नहीं होगा। कभी कभार ऐसा भी लगता है कि हाँ ऐसी कोई चमत्कारिक शक्तियां है, अद्भुत शक्तियां है। तो ये सब क्यों हो रहा है? और ऐसी सारी बातें अगर जीवन में घटती है, तो फिर अगर हमारा ठीक प्रकार से योनिसो मनसिकार नहीं हुआ, या फिर सम्यक दृष्टि नहीं रही, तो हम मिथ्या दृष्टि में गिर सकते हैं। हम शाश्वतवादी दृष्टि में गिर सकते हैं, या फिर ईश्वर की दृष्टि में गिर सकते हैं, आत्मा की दृष्टि में गिर सकते हैं, नियतिवाद दृष्टि में गिर सकते हैं, कई सारे विभिन्न दृष्टियों में गिर सकते हैं। और दृष्टि में गिरा हुआ इंसान कितना भी पुण्यवान क्यों ना होने दो, उसका निर्वाण उसे प्राप्त नहीं हो सकता। ये दो बातें बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है। योनिसो मनसिकार, एक तो कम से कम आपके पास योनिसो मनसिकार होना चाहिए, नहीं तो आपकी दृष्टि क्या होनी चाहिए, सम्यक होनी चाहिए। और ये दोनों ही नहीं है तो कम से कम आपकी आकारवती श्रद्धा होनी चाहिए। श्रद्धा भी कैसी होनी चाहिए, आकारवती होनी चाहिए। पर वो तभी हो सकती है जब आपकी सम्यक दृष्टि हो। तो ये बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो योनिसो मनसिकार या सम्यक दृष्टि उत्पन्न कराने के लिए क्या किया जाए, क्या होना चाहिए व्यक्ति को, कैसे सम्यक दृष्टि की सम्यक दृष्टि दृष्टिकोण है, वो दृष्टिकोण कैसा बनाया जाए। और योनिसो मनसिकार एक सोचने का तरीका है। तो कैसे
किन बातों से या तो मैं सम्यक दृष्टि या तो योनिसो मनसिकार प्राप्त हो सकता है। तो अगर मेरे दृष्टिकोण से अगर मैं जितना शासन को पढ़ रहा हूँ तो मैं देखता हूँ कि कर्म सिद्धांत को अगर व्यक्ति ठीक प्रकार समझता है तो उसकी सम्यक दृष्टि या योनिसो मनसिकार इन दोनों में से एक तो मजबूत होना निश्चित ही है। दोनों मजबूत होते हैं पर कम से कम अगर कुछ ना भी हो तो भी दोनों में से एक तो उसका मजबूत हो ही जाएगा, और दोनों में से अगर एक बात भी मजबूत हो जाती है तो इस बुद्ध शासन में उसका पतन होना, हाँ पाप हो सकते हैं उससे, पर इस बुद्ध शासन से पतन होना उसका असंभव है। वो पाप हो सकता है, पाप होने का नरक में जा सकता है, ऐसी दुर्घटनाएं हो सकती है, पर फिर भी वहां से निकलने पर उसके निर्वाण कभी ना कभी संभव है, पतन नहीं है। पर योनि सोमनसिकार नहीं है या फिर सम्यक दृष्टि नहीं है उसके पास, तो कितना भी पुण्यवान क्यों होने दो, आज नहीं तो कल पतन होना उसका संभव है ही है। तो ये दोनों को अगर दोनों को डेवलप करना है तो आपको कर्म सिद्धांत को ठीक प्रकार से समझना जरूरी है। रोजमर्रा के जीवन में आने वाले दुख को, सुख को, विपरीत घटनाओं को, विपरिणाम दुख को कर्म सिद्धांत के अनुसार देखना जरूरी है, तो ये आप बने रहो। याद रखिएगा, जब एक ब्राह्मण भगवान से पूछता है कि भगवान आपने किसी परिव्राजक को, परिव्राजक मतलब किसी दूसरे धर्म का सन्यासी वगैरह, तो आज तक इतने कल्पों में आपने किसी को देखा है क्या सुगति में जाते हुए? तो भगवान क्या कहते हैं कि आज से 91 कल्पों पहले, कितने कल्पों पहले, 91, 91 कल्प पहले मैंने एक इंसान को देखा था। 91 मतलब 91, मैंने एक इंसान को देखा था जो सुगति में गया था। तो कहते हैं अरे, तो ऐसा क्या था उसमें जो सुगति को प्राप्त हुआ? तो भगवान कहते हैं कि वो कर्म सिद्धांत वाला था, वो कर्मों को मानने वाला। याद रखिए, बुद्ध शासन हो या ना हो, पर कम से कम अगर आपके पास कर्म सिद्धांत को मानने का इस प्रकार दृष्टिकोण में कि मैं जैसे कर्म करूंगा उस प्रकार से मेरे जीवन में सुख दुख आएगा, तो कम से कम आप मिथ्या दृष्टियों से बचे रहेंगे। आज विशेष रूप से इतने भी हम देखते हैं यज्ञ में, कर्म कांडों में, बाबाओं के चक्कर में, नवसों के चक्कर में जो फंस रहे, कौन है ये लोग? कौन है जो फंस रहा है इन बाबाओं के चक्कर में? कौन है जो इन कर्म कांडों में फंस रहा है? कौन पूजा पाठ में फंस रहा है? कौन यज्ञों में फंस रहा है? कौन इसका शिकार हो रहा है? कौन सा व्यक्ति जो ठगाया जा रहा है, चाहे बिजनेस में हो या धार्मिक लाइफ में हो, कौन है वो व्यक्ति? ये वही व्यक्ति है जो कर्म सिद्धांत को नहीं समझा है। कर्म सिद्धांत को समझने वाले व्यक्ति का रास्ता हमेशा उजूपटीपन्न हो जाता है, आड़ा तिरछा नहीं होता है। वो शॉर्टकट लेंगे पर शॉर्टकट पे भी देखेंगे कि भाई कर्म कैसे हो रहे हैं शॉर्टकट में, और शॉर्टकट में भी जाने में खतरे कौन से है, सिर्फ ऐसे नहीं लेंगे, ले लेंगे वो शॉर्टकट। कर्म सिद्धांत को ना समझने का, सिर्फ और सिर्फ कर्म सिद्धांत को ना समझने का इतनी अनहोनी हो रही है। ये बाबा इतनी सारी दुकानें खुली बैठी है, इस सारी दुकानें जो खुल गई है, ये सारी की सारी सिर्फ और सिर्फ कर्म सिद्धांत को न समझने के कारण हो रही है। कितनी अनहोनी हो रही है। और उसी कर्म सिद्धांत को बुद्ध समान अच्छा शायद ही कोई समझाऊंगा, क्योंकि इतना सूक्ष्म कर्म विभाजन है ना बुद्ध शासन में, क्या बता नहीं सकते। 4 प्रकार के कर्मों को 16 तरह के क्लासिफिकेशन विभाजन में है, फिर 24 तरह के फोर्सेस, फिर नाम और रूप, फिर सुगति, सत्तावासा, इतनी रूपों में समझा जाता है। इसलिए भगवान द्वारा कर्म सिद्धांत बड़े सूक्ष्म रूप में समझा, क्योंकि समझते भगवान बुद्ध ये देखते हैं कि ये सारे लोग इसी कारण तो फंसे हुए हैं ना, कर्मकांडों में, अंधश्रद्धा में। उसी कर्म सिद्धांत को आज बाबू समझने का प्रयास करेंगे। तो ये जो होता है, तो उसी का एक पहलू, एक झलक समझने का प्रयास करेंगे कि देने वाला जब भी देता देता छप्पर फाड़ के, क्या होता है, कौन दे रहा है? कभी कभार होता नहीं, हाँ हो गया तो बहुत मिल गया, मिल गया तो ऐसा मिलता कि रुकता ही नहीं। खुश खबरें आती है तो एक साथ एक एक दो दो तीन तीन आती है, और दुख आई तो बाबा एक एक दो दो, एक दुख कम नहीं पड़ता, दूसरा दुख भी आता है, दूसरा दुख भी कम नहीं पड़ता कि तीसरा दुख भी आता है। और फिर कुछ लोग बोलते भी है ना कि ये दुख खत्म काहे को नहीं होता है रे। और ऐसा भी होता है कि दुख आए तो लंबे लंबे समय तक रहता है। और कई सारे लोग इस पर ऐसी फिर दृष्टि बन जाती है कि नहीं नहीं, सुख भरे दिन बड़े छोटे होते हैं, दुख तो लंबा होता है। तो ये मिथ्या दृष्टि है। जो व्यक्ति इस प्रकार सोचता होगा कि सुख भरे दिन क्या है, छोटे होते हैं, और दुख भरे दिन बड़े लंबे होते हैं, ये भी मिथ्या दृष्टि का कारण ही है, सब समझ रहा है। और कर्म सिद्धांत को नहीं समझ पा रहा है, इसलिए ऐसा समझ रहा है। बड़ा सरल है समझना क्या हो रहा है।
तो इसलिए हमको अभिधम्म में इसका उत्तर मिलेगा कि ऐसा क्यों होता है, कि मिलता है तो बहुत मिलता है, बहुत ज्यादा ही मिल जाता है, और कुछ नहीं मिलता फिर कुछ भी नहीं मिलता। दरिद्र के दिन रहे, दरिद्र के दिन बहुत सारे रहते हैं, लंबे ही लंबे, और सुख के आते एकदम से सुख के दिन रहते हैं। आपने ऐसे भी कई सारे लोगों को देखा होगा कि जो पैदाइश ही सुख भोग रहे हैं, अपने जीवन में इतना पाप करने पर भी सुख ही सुख, धन धान्य से संपन्न, देखा होगा ना आपने। फिर ऐसे 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 चीजों को देख के लगता है कि नहीं रे बाबा, देखो पापी लोग ही क्या है, सुखी है। तो आज इन्हीं प्रश्नों का हम क्या करेंगे, उत्तर जानने वाले हैं। तो सबसे पहले कि ऐसा जो कहा जाता है कि देने वाला जब भी देता देता जब पढ़ पढ़ के, ऐसा क्या होता है। तो इसके लिए हमें जो है ना अभिधम्म में जो चित्तवृत्ति होती है उसको समझना पड़ेगा। अब मैं तो यहाँ समझा नहीं सकता क्योंकि बड़ा लंबा विषय हो जाएगा, और थोड़ा सा उसके लिए पीपीटी भी स्लाइड दिखाने पड़ते हैं, प्रेजेंटेशन दिखाना पड़ता है। तो वो जब मैं अभिधम्मा की क्लास लूंगा तब समझ जाऊंगा, और आप लोगों ने भी इधर उधर से पढ़ा होगा अभिधम्मा या धम्मदिना जी के पास से पढ़ा होगा तो वो समझ जाएंगे। तो हमारी एक होती है चित्तवृत्ति, है ना। ये चित्तवृत्ति मतलब एक चित्त सरिता, एक सरिता होती है चित्त की। वो चित्तवृत्ति में क्या होता है कि अब जो भी हम वस्तु को देख रहे हैं या जो भी हम शब्दों को सुन रहे हैं, तो ऐसे नहीं, हमारा चित्त कम से कम 17 बार उत्पन्न होके मर रहा है, तब जाके हम किसी वस्तु को देख पा रहे हैं, किसी शब्द को क्या है सुन पा रहे हैं, या किसी चीज को भी अनुभव कर पा रहे हैं। और एक क्षण में लाखों करोड़ों अरबों बार चित्त उत्पन्न होके मर गया। एक क्षण में लाखों करोड़ों अरबों चित्त उत्पन्न होके मर जाते हैं। कम से कम 17 बार जब चित्त उत्पन्न होके मरा तब हमको एक आवाज वगैरह शब्द वगैरह सुन लेते हैं। तो इन 17 बार उत्पन्न होके मरने से जो अवधि 17 बार चित्त उत्पन्न होके जो मरता है, इसमें क्या होता है कि सात एक जवन चित्त करके होते हैं, इसमें 7 बार चित्त तेजी से घूमता है। अब उसके आधार पर तय होता है कि हमें कर्म कब मिले, इस जन्म में मिलेगा, अगले जन्म में मिलेगा, या जन्मों जन्मों बाद मिलेगा, या 7 दिनों के अंदर मिलेगा, या 1 साल के अंदर मिलेगा, जवन चित्त तय करता है। ठीक है ना। अब जो हम कहते हैं कि बाबा यार, कुछ कुछ लोग हमको देखते हैं कि इतना पाप करने पर ही पूरा जीवन भर सुखी है, मर दम तक, मरते दम तक हम उनको क्या देखते हैं, सुखी देखते हैं। तो उसका कारण ये है कि जब मृत्यु के समय में, अपने पूर्व जन्म में जब वो उनकी मृत्यु हो रही थी, तो मृत्यु के समय में क्या होता है, उनकी जो पट्टी संधि है, और अर्थात जो जवन चेतना रहती है, मरते समय की जवन जो चेतना होती है, उस समय की चेतना ही ऐसी होती है कि उनको सुगति में या फिर उनको मनुष्य योनि में अच्छे घर में उत्पन्न करा देती है। और वो मृत्यु के समय ऐसी प्रतिसंधि उत्पन्न होने के कारण, ऐसी चित्तवृत्ति उत्पन्न होने के कारण इनको इस जन्म में आखिरी दम तक कुछ बातों की कमी कभी नहीं होगी, चाहे कितना भी पाप क्यों ना कर्म कर ले, कितना ही पाप करने दो। जैसे कुछ कुछ लोग होता है, कुछ कुछ व्यक्तियों को कभी जीवन भर पानी की कमी नहीं जाती, या कुछ कुछ लोगों को कभी वाहनों की कमी नहीं जाती, या कुछ लोगों को कभी घर की कमी नहीं जाती, या कुछ कुछ लोग गरीब घर में पैदा होने पर भी कभी वस्त्रों की कमी नहीं होती है ना। या कुछ लोग हमेशा ऐसे आलिशान घर में उत्पन्न होते हैं, कहीं भी जाए उनको अच्छी चीज मिलेंगी। तो ये क्या हुआ है कि मृत्यु के समय उनका जवन चित्त ऐसा उत्पन्न हो गया है, जिसके कारण से क्या हो गया है कि इस जन्म में वो कितना ही पाप कर्म क्यों ना कर ले, उनको उस प्रकार के दुख नहीं मिलेंगे जैसे मिलने चाहिए। पर ऐसा नहीं कि उनको मिलेंगे ही नहीं, तो ऐसे उनके कर्म जिसकी छाया में वो है, उससे कारण नहीं मिल रहा, पर इस जन्म में, पर वो जो पाप कर्म कर रहे हैं आज नहीं तो कल, अर्थात अगले जन्म में उनको अवश्य इसका फल मिलेगा। तो ऐसा जिन किसी लोगों को आप देख रहे हैं, किसी पापी लोगों को भी देख रहे हैं कि भाई बहुत सुख में, जैसे कि हम नेताओं को देखते हैं, कई सारे नेताओं को देखते हैं, अरे इतना पाप इतना भ्रष्टाचार करने पर भी सुखी ही सुखी देखते हैं। तो उनको देख कैसा दृष्टिकोण मत बनाए यार, देखो पाप कर्म करने पर भी ये लोग कितने सुखी है, कितने क्या है, आनंदित है, इनको कुछ फल नहीं मिल रहा, काय का है, ऐसा ऐसा कुछ नहीं होता, अच्छा बुरा ऐसा मत सोचो। दरअसल वो अपने जन्म से ही चित्त को ऐसा लेके आ गया है कि उनके पाप कर्मों
को फल देने के लिए समय नहीं मिल रहा है। उनका चित्त इस प्रकार से भाग रहा है, उनका चित्त इस प्रकार से घूम रहा है कि उनको पाप कर्म अपना फल देने के लिए समय नहीं मिल रहा। उदाहरण के लिए समझ जाइए, एक चोर बहुत दिनों से आपके घर पे घात लगा के है कि मुझे चोरी करना है। अब चोर ने सोच लिया कि मुझे चोरी करना है, तो डायरेक्टली घुस जाएगा क्या आपके घर में और बोलेगा नहीं मुझे चोरी करना है? या आप सोफे पे बैठे हो और आपके घर में घुस जाएगा, खोलेगा तिजोरी और चोरी कर लेगा? ऐसा होगा क्या? नहीं। चोर बैठा है, निगाह लगा के बैठा है, छुपके से देख रहा है कि बस अवसर मिल जाए, तो काय के लोग का अवसर के लिए, जब तक अवसर नहीं मिलता तब तक वो आपके घर में चोरी नहीं कर पाए। और अगर उसे अवसर मिला ही नहीं तो चोरी कर ही नहीं पाएंगे। उदाहरण के लिए अगर आप एक साल घूमने बाहर गए ही नहीं, अपने घर घर में ही रह रहे, तो चोरी कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे। और समझ जाओ, आज आप कहीं चले गए बाहर घूमने के लिए और घर को ताला लगा दिया, पर इलाके में कोई नहीं है, सब इलाके लोग बाहर गए हैं, तो चोर को तो मौका मिल गया। चोर ताला तोड़ के, कैमरा भी नहीं है आपके घर में, किसी को तैनात भी नहीं किया आपने, तो चोर को अवसर मिल गया और चोर चोरी कर लेगा। पर समझ जाओ आप बाहर घूमने गए और घर में कोई तैनात रखा है किसी सिपाही को, या फिर ताला कैमरा ला के रखे अच्छी प्रकार से, तो चोर वहां भी चोरी नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है कि चोर तो ताक ला के बैठा है, पर जब तक उसे अवसर नहीं मिलेगा तब तक वो चोरी नहीं कर पाएंगे। उसी प्रकार हमारे पाप कर्म, जो व्यक्ति जो पाप कर्म कर रहा होगा, वो पाप कर्म बैठे हैं, मौका देख रही कब फल मिलता, पर उसकी पूर्व जन्म की पटी संधि ऐसी होके होके ये है कि वो इतने कर्मों की इतनी टाइट श्रृंखला है, इतनी टाइट फोर्स है उसमें, कि वो अभी के कर्मों को समय ही नहीं मिल रहा विपाक देने के लिए। पर कुछ कुछ होते हैं, अगर वो गरु कर्म करे तुरंत मिल जाए, जैसे कि कौन था? यशोधरा का पिता। उसने ऐसा कर्म किया था कि 7 दिनों के अंदर उसे मरना पड़ा, उसे नरक में जाना पड़ा। देवदत्त ऐसे कर्म किया कि तुरंत ही जैसे जमीन पे पैर रखा, जैसे ही बुद्ध को मिलने का प्रयास किया, वो उसने ऐसे कर्म किया था कि बुद्ध को मिल नहीं सकता हो। बुद्ध कचरा देख ही नहीं सकता। अगर बुद्ध भी खुद और चल के आ रहे थे उसके पास, तो वो बुद्ध के पहुंचने के पहले ही मर गया रहा। क्योंकि कर्म ऐसे हैं। अगर फोर्सफुल कर्म लेंगे तो पुण्य कर्म भी काम नहीं आएंगे। फोर्सफुल पुण्य कर्म रहेंगे तो पाप कर्म भी फल नहीं दे पाएंगे। तो वो कैसा होता है कि कर्म को मौका चाहिए रहता है ना? जैसे कि शेर शेर भी धीरे धीरे देखते रहता है, जब मौका मिला तब शिकार करा, एकदम से नहीं। तो उसी प्रकार उनके कर्मों की पटिसंधि, उनकी कर्मों की श्रृंखला ऐसी लेके आए है, इतनी मजबूत लेके आए है कि जब तक कोई भारी कर्म नहीं करेंगे तब तक शायद से उनको फल नहीं मिलेगा। एकदम बुरा कोई भारी कर्म कर देते हैं, शायद से तभी उन्हें क्या मिल सकता है? फल मिल सकता है। तो इसलिए जब ऐसे किसी लोग को देखते हैं आप, ऐसा निराश मत होइए, ये जानने की देखो होंगे कुछ ऐसे भारी कर्म होंगे, कुछ क्या होंगे? प्रभावशाली कर्म होंगे, जिसके कारण इनको इनको इस जन्म में क्या है कि वैसा फल नहीं मिलेगा इतने पाप कर्म करने पर भी। पर इस जन्म ही होंगे ऐसा, क्योंकि अगले जन्म में उनको भारी फल मिलेंगे उसका। एक तो नरक जा सकते हैं, नहीं तो बहुत खतरनाक दुख भोगेंगे, पर भोगना तो पड़ेगा। ऐसा नहीं कि इस जन्म में नहीं मिला तो मिलेंगे ही नहीं, मिलेंगे। इस जन्मों की कपटी संधि ऐसे होने के कारण जो पाप कर्म कर रहे हैं, वो पाप कर्म क्या हो रहे हैं? अपरापरीय वेदनीय कर्म बन जा रहे हैं। है ना? हमने काल के हिसाब से देखते हैं ना कि 4 प्रकार के कर्म होते हैं: अपरापरीय वेदनीय कर्म, औसी कर्म, दिट्ठि धम्म वेदनीय कर्म। है ना? तो ये ऐसे कर्म उसके बन, वो जो जितने भी कर्म पाप कर्म कर रहा है, वो पाप कर्म अपरापरीय वेदनीय कर्म बन जा रहे हैं। अर्थात ऐसे कि अभी नहीं देंगे फल, अगले जन्म में कभी भी दे सकते हैं, पर इस जन्म में नहीं देंगे वो कर्म फल, पर देंगे जरूर। क्योंकि वो पूर्व जन्म के ऐसे पुण्य कर्म लेके आए कि इस जन्म में कोई भी पाप कर्मों का फल उसे हाल नहीं मिलेंगे। तो ये एक होता है। फिर हम ऐसे भी लोग देखते हैं कि मिलता है तो बहुत मिलता है और कुछ नहीं मिलता तो कुछ भी नहीं मिलता। तो जो ऐसे लोग होते हैं उसका भी एक कारण है कि क्या होता है कि कुछ कुछ हमारा ऐसे एकदम प्रभावशाली कर्म रहते हैं जो इस जन्म में फल दे देते हैं, और ऐसे प्रभावशाली एकदम से फल देते हैं तो एकदम चले भी जाते हैं। इसका ज्वलंत उदाहरण आपको कौन मिलेगा? रानू मंडल। आप शायद जानते होंगे रानू मंडल को, सिंगर।
जिसे हिमेश रेशमिया लाया था, वो बुढ़िया, वो जो बूढ़ी नहीं, क्या बूढ़ी महिला थी जिसकी आवाज बहुत सुरीली थी, है ना? तो हिमेश रेशमिया लाया था, बहुत चली थी वो महिला, है ना? तो कितना दौलत मिला उसे कम दिनों में। और उतने ही कम दिनों में देखो उसकी सारी दौलत क्या हो गई, चली भी गई। देखो, तो उन व्यक्ति ने डरना चाहिए, जो व्यक्ति देख रहे हैं कि रातों रात जो अमीर हो रहे हैं, या जिनको एकदम से बहुत पुण्य, जिनको एकदम से बहुत सुख मिल रहा है, या जिनके जीवन में एकदम से आनंद आ जा रहा है, जिनके एकदम से दुख हट जा रहे हैं, उन्होंने डरना चाहिए, है ना? हम कल मैं और एक बंदी ऐसे चर्चा कर रहे थे कि बोले शिव जी मैं तो बहुत डर रहा हूँ, बोले कि मेरे को एकदम से ऐसा कुछ मिले भी ना, धीरे धीरे से मिले, कुछ एकदम से ना मिले। क्यों? क्योंकि एकदम से मिलने पर वो जैसा आता है ना, जितनी तेज से उतनी तेज से निकल भी जाता है। इसलिए अच्छा है कि एकदम से फल ना मिले, है ना? एकदम से बहुत मिल गया, बहुत मिल गया, तो एकदम से बहुत मिल जाने के बाद क्या हो जाता है कि सारे अच्छे कर्मों ने फल दे दिया। अब बाद में क्या, हमने ये नहीं भूलना चाहिए ना कि हमारे साथ जो भी कोई अच्छी घटना हो रही है, क्या वो ऐसी हो रही है, क्या हमारे कर्म कर्म हो रही है? जो सुख हमें मिल रहा है, किस कारण से मिल रहा है? हमारे किए हुए पुण्य कर्म के कारण मिल रहा है ना। और वो पुण्य कर्म के कारण फल मिल रहा है, मतलब एक पुण्य कर्म निकल गया, यानी हमने जो बैंक में इन्वेस्टमेंट, जो बैंक में जो अपना पैसा जमा किया था वो निकल गया, कर्मों के बैंक में जो जमा किया था निकल गया। आप देखो ना कैसे अग्रह शाह की कहानी में क्या हुआ, कि कई सारे अग्रह श्रावक अपने पूर्व जन्म में बहुत सुंदर थे, बहुत धनवान थे, परिजन्म में क्या हुए, गरीब हुए। सोचो ना, उन्होंने तो पारमिता पूरी किए होंगे। 10 पारमिता कम होते हैं क्या? एक एक लाख कल्पों से, एक एक लाख कल्पों से उन्होंने अपने पारमिता पूरी किए हैं। क्या दान किया होगा, कितने बुद्धों की सेवा की होंगी, कितना कुछ किया होगा उन लोगों ने। पर फिर भी देखो इस बुद्ध के साल में कोई कोई वैश्य निकली, कोई गणिका निकली, है ना? कोई क्या हुआ, गरीब घर में पैदा हुआ, किसी की माँ बचपन में मर गई, कोई शमशान में पैदा हुआ, कोई जल्दी चिता पे पैदा हुआ। कैसे? क्योंकि उनके पुण्य कर्म उन पहले इस्तेमाल हो गए, अपने पूरे जन्म में वो पहले धनवान हो गए, अमीर हो गए, सुंदर हो गए। तो वैसे पुण्य कर्म नहीं रहे जो इस जन्म में उनको सुंदरता दे सके, या धन दे सके, या धनवान कुल में उत्पन्न करा सके, है ना? तो इस बात को समझिए। तो जब भी आपको लग रहा है कि अरे जीवन में सब कुछ आराम से चल रहा है, तो पुण्य कर लो। जब भी आपको लग रहा है कि अरे वाह सुखी सुख आ रहा है, पुण्य कर लो। जब भी लग रहा है अरे कमाई कमाई हो रही है, पुण्य कर लो। जब भी कुछ ज्यादा कुछ आ रहा होता है, हमेशा लो। मैं हमेशा, मैं अक्सर बोलता था आपको कि मेरे को ज्यादा सुख मिल रहा है, ज्यादा पैसा मिल रहा है, या कुछ भी मिल रहा है, टेंशन आ जाता है। क्या आता है? टेंशन। क्योंकि पता है ना, क्या पता है कि सब पुण्य कारण मिल रहा है। मतलब मेरे पुण्य क्या हो रहे हैं, इस्तेमाल हो रहे हैं। मेरे पुण्य क्या हो रहे हैं, खर्च हो जा रहे हैं। और फिर क्या होगा बाद में? फिर तो बाद में बुरे दिन ही आएंगे। इसलिए भी सुख इंसान डरना चाहिए। और जब सुख में हो, सब अच्छा चला है, तो पुण्य कर्म कर लो। इसलिए इसको कितना प्यारा कहते हैं, कितना प्यारा कहते हैं वो, कि सुख में, ठीक है ना, दुआ कितना प्यारा है कि सुख में सुमिरन करे हर कोई, दुख में सुमिर, हाँ सुख में सुमिरन करे हर कोई, दुख में करे ना कोई। तो दुख में, सॉरी, दुख में सुमिरन करे हर कोई, सुख में सुमिरन करे ना कोई। दुख में ऐसा कुछ तो भी है, तो दुख काहे को होए, मैं भूल गया, याददाश्त अच्छी नहीं है मेरी। तो उसमें ऐसे है कि बाबा, सुख के समय में आप लोग बड़ा एंजॉय कर लेते हैं। सुख के समय में अरे यहाँ जाएंगे, वहां जाएंगे, चलो यहाँ घूम लेते, चलो वहां घूम लेते, चलो ये कर लेते, वो कर लेते। अरे भाई, सुख के समय तो देव दर्शन कर लो, सुख के समय है तो पुण्य कर लो, सुख का समय तो दान कर लो, धर्म सुन लो। पर ये नहीं, फिर दुख के समय में सुनते हो ना, दुख के समय में धर्म सुनो तो कहाँ मुक्ति मिलेंगी? दुख के समय तुम अपने कोई प्रश्न लेके आए होंगे, और तुम्हारे प्रश्नों का जवाब नहीं मिलेगा, तुम पीछे असंतुष्ट हो जाओगे, उस भिक्खु से भी हो जाओगे, धर्म से भी हो जाओगे। जरूरी नहीं है ना कि जब आपके जीवन में दुख आया हो और तब आप धर्म सुनने मिले और तभी आपको उत्तर मिल जाए। हर प्रवचन के अलग अलग विषय होते हैं, है नहीं कि हरे, जरूरी नहीं हर प्रवचन एक ही विषय पे बोला जा रहा है। अरे आपका नहीं भला हो रहा होगा उस प्रवचन से, पर किसी और का भला हो रहा हो। पर कि आप अपेक्षा लेके आए थे और दुख के समय में है, तो फिर आपकी दृष्टि करना पूरी आशा प्राप्त हो रही है।
तो इसलिए पहले से ही तैयारी करो। भगवान कितना प्यारा उदाहरण देते हैं धम्म पद में। भगवान बताते हैं कि देखो, जिसका घर कबीलू का होता है ना, अभी तो कबीलू के घर नहीं होते, पर जिसके घर में गरता वगैरह होगा बरसात के समय, वो बड़ा अच्छे से उसे पता है। कबीलू के घर वाला व्यक्ति क्या होता है कि बरसात का मौसम आने के पहले ही घर को तालपत्री से या फिर प्लास्टिक बैग से या प्लास्टिक से ढक लेता है। तो इससे क्या हो जाता है, तो इससे हो जाता है कि जब बरसात में आएगा उस टेंशन नहीं रहेगा, वो निश्चित रहेगा, उसे पता है ताड़पत्री ढक चुकी है। अब कितनी बरसात क्यों ना आए, घर में पानी नहीं प्रवेश करेंगे। तो उसी प्रकार जो पुण्य किया होता है, जो अच्छी प्रकार से पुण्य कर्म क्या होता है, उस व्यक्ति को डरने की जरूरत नहीं होती कि उसे पता है उसके पुण्य से बचा ही लेंगे। पर दुख के समय में पुण्य कर्म करोगे तो बताओ, उस दुख के समय पुण्य कर्म करने के समय आपकी क्या आशा रहेंगी कि इस पुण्य कर्म से दुख दूर हो जाए। तो जो पुण्य रहेंगे, वो पुण्य जो चेतना रहेंगी वो उतनी बड़ी नहीं रहेंगी, वो चेतना संकुचित रहेंगी, वो चेतना सिर्फ आपके दुख तक सीमित रहेंगी। इसलिए भी कई बार क्या होता है कि कई बार व्यक्ति बोलते हैं ना, कई बार मुझे लोग बोलते हैं, बनते जी मैं यहाँ गई, बनते जी मैं वहां गई, इसके पास गई उसके पास गई, पर आराम नहीं लगा। ये दुख को लेके गई तुम साथ में, वो दुख भरी चेतना को यहाँ वहां लेके की गई। वो दुख की चेतना से इजात होने के लिए उस चेतना से, उस लोग जो चेतना से पुण्य कर्म किया, इसलिए फल नहीं मिल रहा तुरंत। फल मिलेगा यहाँ वहां जाने, फल मिलेगा पर अभी नहीं, अगले जन्म में या इधर उधर ऐसे हल्के फुल्के में मिल जाएगा, पर प्रभावशाली नहीं रहेगा। बड़े बड़े पुण्य कर्म करने वाले लोगों को फल नहीं मिलता, क्यों नहीं मिलता? क्योंकि भाई दुख युक्त चेतना से, दुख की छुटकारा की चेतना से, अपनी पीड़ा के, अपनी शारीरिक पीड़ा से या अपनी मानसिक पीड़ा को, दुख उस दूर होने के लिए उस वैसी चेतना से तुमने पुण्य कर्म किया, कहाँ बड़ी रहेंगी। आप उस व्यक्ति को देखो जिसकी श्रद्धा बड़ी प्यारी होंगी संघ पे, जिसके जीवन में दुख नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, शांति से बैठा होगा, और भाई एकदम से भिक्खु भिक्खु दिख गया और बड़ा आनंद उत्पन्न हो गया, अरे अरे मत पूछो मत पूछो, बड़े आनंद से बुला ले, बंद जाइए बैठिए खाना खाइए। उसके मन में कुछ भी नहीं चल रहा कि बाबा मैं ये पुण्य कर्म कर रही हूँ, मैं भिक्षु को भोजन दे रही हूँ तो मेरा ये दुख दूर हो जाए, मेरा वो दुख दूर हो जाए, ऐसा कुछ नहीं चल रहा, बस कर रही है, उसमें आनंद हो रहा है। सोचो चेतना कैसी होगी। और वो चेतना, और वो व्यक्ति जो इस चेतना से दान दे रहा है कि यार बहुत दुख मिल रहा है, चल किसी भिक्षु को बुलाती हूँ, भोजन देती हूँ, दान करती हूँ, और वो बुलाती है किसी भिक्षु को ये सोच के, और ये देती है, दान देती है, भोजन देती है, और कहती है अरे इस पुण्य के प्रताप से दुख दूर हो जाए। आप सोचो इस आनंद में और उस आनंद में क्या अंतर नहीं है? जिस आनंद में कोई चिंता ही नहीं दुख की, किस पुण्य से या उस पुण्य से मेरा दुख दूर हो जाए, बस उसको तो आनंद ले रही है भिक्षु की सेवा करने में, भिक्षु को दान देने में, भिक्षु को भोजन खिलाने में, उसको तो आनंद मिल रहा है। अरे वो क्या चेतना होगी, कोई चेतना कोई ऐसे बंधी हुई नहीं है, अटकी हुई नहीं है, सीमित नहीं है। अरे ऐसे चेतना का पुण्य कर्म भी कितना प्यारा होगा, फल भी कितना प्यारा होगा। पर वो चेतना जो इसे सोच के दी जा रही होगी तो कहीं संकुचित होंगी, अरे खुद आपको तो आनंद नहीं ले पाओगे। आपको तो मन में होगा बस यार इस पुण्य के प्रताप से दूर हो जाए, व्यक्ति से दूर हो जाए, यही सब मन में चल रहा होगा। तो कहाँ आनंद मिलेगा रे बाबा, है ना? कहाँ वो, कहाँ चेतना वैसी होंगी? क्योंकि फल कौन दे रहा है? आसमान में कोई चित्रगुप्त थोड़ी है जो देगा आपको फल। तो वो बोलेगा नहीं नहीं भाई ये पुण्य बढ़ाई देते, तो नहीं आपका। अरे सुमन नाम के माली ने सिर्फ 8 मुट्ठी फूल अर्पण किए थे, सोचो उस फूल से वो 25 बुद्ध होगा। आप विचार कर सकते हो, बुद्ध के समय में इतना बड़ा बड़ा दान दिया लोगों ने, पर किसी को ऐसा अनुमोदन नहीं मिला कि वो 25 बुद्ध होगा। और वो सुमन के माली ने, उस सुमन माली ने सिर्फ 8 मुट्ठी भगवान को फूल के अर्पण किए, उसको वरदान मिल गया कि बाबा जाओ तुम अगले जन्म में 25 बुद्ध होंगे। आप विचार करो, क्यों? कि दुख का डर नहीं था, मृत्यु का तक भय नहीं था, चेतना अपमान थी, छोड़ो बोले मरना होगा तो मरूंगा, पर ये सेवा करने का मौका नहीं छोड़ूंगा, और ये फूल अर्पण करने का मौका नहीं छोड़ूंगा। चेतना निर्भर करती है, बहुत निर्भर करती है। तो इसलिए भी कई बार लोग बोलते बंते जी, मैं इस बंते जी के पास गई, उसके पास गई, पर मेरा दुख दूर ही नहीं हुआ, नहीं हुआ। अब कई बोलते बंते जी, फिर मैं इस बंते से मिली, फिर मैं उस बंते से मिली, मेरा दुख ही दूर हो गया। कि जब इतने भंते के पास जाने के जब आपकी आशा टूट जाती है तो फिर भी आशा नहीं रहती है। फिर जब ऐसी किसी भंते के पास, बस भाई चलो सेवा करने जाते हैं, छोड़ो अभी दुख तो दूर हो नहीं रहा, तो कम से कम सेवा करते हैं। और उसके पास जाने में पता लगता है कि दुख दूर हो गया। फिर तब अपेक्षा नहीं थी, तो स्वच्छ मन से, बिना किसी पूर्व की चेतना से, बिना किसी संकुचित चेतना से किया, इसलिए वैसा हुआ।
चेतना पहली नहीं होनी चाहिए, अपेक्षा नहीं होनी चाहिए, तो चेतना अपने आप बड़ी हो जाती है, अपने आप बड़ी हो जाती है। आनंद देखो ना, आनंद में क्या हुआ, रात भर बैठा ध्यान करने के लिए अनंत होना, अनंत होना, नहीं हो पाया अनंत। फिर जब छोड़ दिया आशा कि तो नहीं हो पाऊंगा अनंत, और जैसे ही छोड़ दिया आशा, सोने के लिए गया, बस ताकि ऐसे एक हाथ की दूरी पे अनंत हो गए। आशाएं, अपेक्षाएं, खिंचाव, चाहिए ही, अभी ही चाहिए, ये चीजों को बर्बाद कर देती है। तो ये होता है, तो चेतनाओं को ये समझ, तो देने वाला जब भी देता है तो क्या होता है कि जब फल उत्पन्न उत्पन्न हो जाता है, अगर कोई अच्छा हमारा कोई होगा पूरा ना कर्म और वो आगे में आ जाए, तो फल मिल जाता है, बहुत खतरनाक फल मिलता है। और डरना चाहिए ऐसे इससे। पाप कर्म के साथ वैसा होता है, तो एकदम से पाप कर्म उभर के आ गया तो पूरा दुख की दुख आ जाता है। पर डरना चाहिए इंसान, विशेष रूप से पुण्य कर्म से डरना चाहिए, पुण्य कर्मों के फल से डरना चाहिए इंसान। लोग पाप से डरते हैं, पाप से डरो, डरो ही डरो। पर मैं बोलूंगा जब जीवन में सुख आ रहा है, डरो कि भाई मेरा रखे हुए पुण्य, मेरा इन्वेस्टमेंट क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है। मुझे अक्सर मैं अपने जीवन में देखता हूँ, क्या चीज के लिए मेहनत करनी पड़ी, एकदम से कुछ नहीं मिली, थोड़ा 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 हर चीज में, और बड़ा खुश भी होता हूँ कि चलो अच्छा है। और मैंने भी देखा अपने जीवन में से कैसा लोग कि पापी इंसान ऐसा हो रहा वैसा, और मैं समझता हूँ नहीं भाई, उनके ही पुण्य कर्म, मैं लग रहा हूँ ना पापी, और उनके ही कुछ पुण्य कर्म। बिना कर्मों से किसी कुछ प्राप्त नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं। याद रखना, डरो, बहुत डरो कि उभर के आ जाए, क्योंकि वो चेतना अभी उभर के आ गई है, पुण्य कर्मों का फल उभर के आ गया, निकल जाएगा, फिर क्या मिलेगा, दुख मिलेंगे। इसलिए भी कर्म सिद्धांत को जानते हुए पुण्य कर्म करते रहो, तो बड़ा मंगल। इतना आज के लिए काफी है। साधु साधु।